हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। हम अपने आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है फ्रैक्शंस की डिवीजन में, तो आज हम फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे करते हैं इसे कवर करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा और ऐसी कॉमन मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं उसे आज कवर करेंगे। देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे 2/5 को 3 से डिवाइड करना है। मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जिनमें प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी डिवीजन में, या फिर 2 को 3/5 में डिवाइड करना है। इन चीज़ों में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आज इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो कंसेप्ट देखिए। जब हमें 2/3 करना हो, मैं सबसे बेसिक चीज़ से बात कर रहा हूँ। अगर हमें 2/3 करना हो तो आपको छोटी क्लासेस में यह सिखाया गया कि डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का जब निशान करो तो 3 का क्या कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। ये कंसेप्ट सीखा हमने कि डिवाइड की जगह पर क्या कर दें, मल्टीप्लाई का निशान लगाएं तो इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो देखो ये बनेगा क्या, 2 × 1 2, नीचे क्या रहेगा 3, तो 2/3 बनेगा। तो बात तो वही है, 2/3 मतलब 2/3। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब बड़े ध्यान से देखना है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि 2/3/5। अब इस चीज को समझना है हमने कि न्यूमरेटर में 2/3 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 5। ऐसी कंफ्यूजन्स होती हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 5 के नीचे आपने लगा देना है 1, ताकि कोई भी ये ना तो न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर दोनों अकेले नहीं रहने चाहिए। क्या किया हमने, नीचे 5 अकेला था तो 5 के नीचे 1 लगा दिया। अब देखो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर 2/3, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5/1 से ना, तो मैं ये सिंबल लगा देता हूं, डिवाइडेड बाय 5/1। डिवाइड बाय 5/1 किया। अब डिवाइड का निशान जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5/1 का रेसिप्रोकल आएगा। 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5, राइट। तो इसकी जगह पर 1/5 लगा देते हैं। तो कुल मिला के 2/3/5, 5 को मैंने 5/1 लिखा तो मेरे पास क्या बनता है, 2/3 × 1/5। अब अक्सर क्या होता है, यहीं पर कंफ्यूजन होती थी, जबकि लोग इसका शॉर्टकट लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। कैलकुलेशन में इतने स्टेप्स हमने करने नहीं है, ये तो सीखने के लिए कर रहे हैं। करना क्या है, अब देखिए 2/3 एज इट इज, जो सबसे नीचे वैल्यू है 1 वो सबसे ऊपर लग जाएगी, ये 5 जो है ये नीचे रह जाएगा, जबकि उसका कंसेप्ट ये है। तो हमने पहले कंसेप्ट समझा कि कंसेप्ट पता हो तो ये स्टेप लगाना बहुत आसान है। यानी कि अगर मेरे पास, अब देखिए मान लीजिए 4/5 डिवाइड बाय 7/3 हो, अब इसी की बात करें तो मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, 4/5 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 7 जो है ये नीचे रहेगा, और इसका आंसर क्या आएगा, 4 3 12, 7 5 35। तो इस तरह से इन फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए इधर, मान लीजिए हमारे पास 2/3/5 हो। अब इस चीज को समझते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 ऊपर न्यूमरेटर में अकेला है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। तो यहां पर हमें सबसे पहले चीज क्या सोचनी है कि 2 अकेला नहीं रखना, उसके नीचे 1 लगा देना है, और नीचे तो 3/5 है ही। अब इस कंसेप्ट को सेम कैसे यूज करेंगे कि 2/1 एज इट इज, सबसे नीचे वाला 5 ऊपर और ये 3 नीचे रहेगा, और आंसर क्या आएगा, 5 2 10, और नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। आई होप ये अब कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। अब इसी चीज को देखिए और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो और ये कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। अब ध्यान से देखिए, 2/5/9, चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, बेस अपना स्ट्रांग रखना है। 9 मतलब 9/1, चाहे आप लिख के दिखाओ एग्जाम में सॉल्व करते वक्त, चाहे ना लिख के दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा कंसेप्ट हमें समझ आना चाहिए कि 9 अकेला नहीं है, 9 के नीचे 1 है, तो इसका मतलब ये 1 जो है ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 और 9 आपस में नीचे मल्टीप्लाई होंगे। समझ आया? मेनली हम इस तरह से यूज करते हैं इस कंसेप्ट को कि 1 सबसे ऊपर और ये बीच वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और 2/45 आंसर होगा।
किया तो वही है ना, इसमें ऊपर वाला 2/5 रखा, 1 ऊपर चला गया, 9 नीचे, बात तो यही है। अब क्योंकि जब हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, बड़ी कैलकुलेशंस, उसमें ये स्टेप्स कहाँ यूज हो जाते हैं और वहीं पर ही बच्चे गलतियां कर जाते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए हमारे पास हो 7/8/9, 7/8/9। तो ये कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट क्या है, 7 अकेला नहीं है, 7 के नीचे 1, इधर 8/9। एक स्टेप ये वाला माइंड में रखने से कोई गलती नहीं होगी। ऊपर 7 है, सबसे नीचे वाला 9 जो है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 63/8। एक लास्ट क्वेश्चन आज का और करते हैं और फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास हो 5/7/2। लेट्स सपोज ये है हमारे पास, तो करना क्या है, हमने 5 को 5/1 लिख देना है, नीचे 7/2 और ये सबसे नीचे वाला 2 सबसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये 1 और 7 आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 10/7 आंसर होगा। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन की डिवीजन होती है उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जहां समझ ना आए तो फ्रैक्शन को अकेला मत छोड़ो, उसके नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो, फिर सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आई होप आपको अब आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। आगे आप स्टूडेंट्स को भी करवा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।